हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो जीके जैसे रिलेटेड। दोस्तों अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो हो रहे एग्ज़ाम में आसानी से इससे भी 3 से 4 प्रश्न मिल जाए दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना पिछले बार का हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को देखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को छोटी सी समय में काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास कराया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है दोस्तों। तो सोडियम को जो है ना केरोसिन में इसलिए संरक्षित किया जाता है क्योंकि सोडियम जो है ना ऑक्सीजन तथा जल के साथ उसकी तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाता है दोस्तों। इसी कारण जो है ना सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किन राशियों के मात्रक समान रहता है दोस्तों। तो गति और वेग का जो है ना मात्रक समान रहती है दोस्तों। गति और वेग का मात्रक समान रहती है। अब अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो कार्य करने की दर को जो है ना शक्ति कहते हैं दोस्तों। पावर जिसे बोलते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा डेंगू वायसराय का वाहक है दोस्तों। तो कौन सा डेंगू वायसराय का वाहक है दोस्तों। तो मादा एंडीज मच्छर जो है ना मादा एंडीज मच्छर वायसराय का वाहक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा कोशिकांग एटीपी उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो कौन सा कोशिकांग एटीपी उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्सर्जन करता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप से विकसित हो जाता है दोस्तों। तो जो है ना नर शिशु के रूप में जो है ना विकसित होता है दोस्तों। नर शिशु के रूप में विकसित होता है जब वायु गुणसूत्र प्रवेश करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस धातु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन एक टसिलप एरोसोल प्रकार का कोलॉइड है दोस्तों। तो जो है ना कोहरा एक प्रकार के कोलॉइड है दोस्तों, किसका। तो टसिलप एरोसोल का दोस्तों, कोहरा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन से दोस्तों। तो XX जो है ना महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र दोस्तों, XX। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकते दोस्तों। तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकते दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है। तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने से दोस्तों है ना ध्वनि की गति जो है बढ़ जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों। तो स्थल मंडल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जल जनित बीमारी कौन सी है। तो जल जनित बीमारी जो है दोस्तों एक प्रकार के हैजा दोस्तों, हैजा जो है ना जिसे बोलते हैं जल जनित बीमारी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं दोस्तों। तो दृढ़ वृत्ताकार कक्षा में जो है ना घूमते दोस्तों सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डॉट क्या होती है दोस्तों। तो बराबर बचते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, घर्षण बल किसकी वस्तु की गति का बराबर होती है दोस्तों। तो विरोध करता है किसको। घर्षण बल जो है वस्तु की गति को विरोध करता है दोस्तों, घर्षण बल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डॉट 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 के बीच संबंध दर्शाता है दोस्तों। तो गति का दूसरा नियम जो है ना स्थिति और समय के बीच जो है ना संबंध दर्शाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई जो है ना दोस्तों एम्पियर होती है दोस्तों। विद्युत धारा की ऐसा इकाई विद्युत धारा की एम्पियर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होती है? तो घनात्मक त्वरण का जो है ना दोस्तों अर्थ वस्तु का वेग बढ़ जाना है, इसी का अर्थ घनात्मक त्वरण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन एक परमाणुक है दोस्तों? तो ये जो है ना निम्न में से कौन एक परमाणुक है दोस्तों? तो ऑर्गन जो है ना एक परमाणुक दोस्तों, ऑर्गन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट डॉट रखे जाते हैं दोस्तों। तो शुक्राणु जो है ना अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं दोस्तों, अधिवृषण में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधों में साइटोकाइनिन डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो पौधों में जो है ना साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के में सहायक रूप में होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धातु अपने वास्तविक स्थिति में डॉट डॉट विद्यमान होते हैं दोस्तों। धातु जो है ना अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं दोस्तों, मुक्त स्थिति में विद्यमान होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय प्राकृतिक धातु है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना एक प्रकार का सोडियम क्षारीय प्राकृतिक धातु है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है दोस्तों? तो केरोसिन में जो है ना निम्नलिखित में से सोडियम जो है ना सोडियम को संग्रहित रखा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो एंटीडोन जो है ना चूर्ण प्रवार से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं दोस्तों। तो एंजियोस्पर्म जो है ना एंजियोस्पर्म प्रजनन के फूल में स्थित होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट क्षार का गुण नहीं दोस्तों। क्षार का गुण कौन नहीं दोस्तों? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जो है ना क्षार का गुण नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डॉट डॉट किसका कारण है दोस्तों? तो यह है ना जड़त्व का कारण दोस्तों, जड़त्व का कारण है जब पत्तियां जो है ना पेड़ से अलग हो जाना जड़त्व का कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है दोस्तों? तो वेलोसिटी जो है ना वेग जो है ना चाल गति के साथ इसकी गति जो है ना निर्दिष्ट करती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक टकराव में डॉट डॉट हमेशा की बचत की जाती है दोस्तों। तो एक टकराव में जो है ना समय की बचत की जाती है दोस्तों, समय की। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए जो है दोस्तों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों की वहांतम त्वचा एपिडर्मिस में डॉट डॉट की एक मोटी मोमी परत होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है ना क्यूटिन कहते हैं दोस्तों, क्यूटिन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक डॉट 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 होती है दोस्तों। तो फंगस जो है ना फंगस के प्रयोग डबल रोटी और बियर को बनाने में किया जाता है दोस्तों, जिससे बियर पिया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो विद्युत मोटर के जो संबंध में है ना एक कथन गलत है दोस्तों। विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होती है दोस्तों, ये जो है ना गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, परागन के बाद डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो परागन के बाद क्या होता है दोस्तों? तो परागन के बाद जो है ना उर्वरण होती है दोस्तों, परागन के बाद। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक जो है ना पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के जानवर को छोटी आंत सबसे लंबी होती है दोस्तों? तो शाकाहारी जानवर जो है ना शाकाहारी जानवर का
छोटी आंत सबसे लंबी होती है दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C3H8। C3H8 जो है ना प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गैस की मात्रा व्युत्क्रम में आती होती है किसके माने के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? तो द प्रेशर का जो है ना प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों गैस की मात्रा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गिरते हुए नारियल में होती है क्या होती है? तो गिरते हुए नारियल में है ना दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है दोस्तों? तो एक समूह नंबर 1 में जो है दोस्तों केवल 7 तत्व है दोस्तों। समूह नंबर 1 में केवल 1 तत्व है। हाँ दोस्तों, ये जो है ना इससे रिलेटेड प्रश्न देख लीजिएगा। इससे प्रश्न जो है ना 102 प्रश्न मिलता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है क्या होती है दोस्तों? तो विकिरण जो है ना अवरक्त विकिरण होती है, अवरक्त विकिरण होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है दोस्तों? तो गतिज के तीसरा नियम पर जो है दोस्तों किसी रॉकेट का प्रक्षेपण का न्यूटन आधारित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी ... होती है दोस्तों। तो किसी गोलाकार की फोकस दूरी है दोस्तों इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की दोस्तों आधी होती है दोस्तों फोकस दूरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संवेग में होता है क्या होता है दोस्तों? संवेग में जो है दोस्तों परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। परिणाम एवं दिशा दोनों होती है दोस्तों संवेग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युतीय विघलन किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो विद्युतीय विघलन जो है दोस्तों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो है दोस्तों शीतल धातु के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों सोडियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यक्त किया जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या होता है? ½ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है दोस्तों? तो स्तनधारी जो है दोस्तों 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्भ वाला प्राणी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है दोस्तों गर्म रक्त वाले होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से घोषणा प्राप्त करता है, इस तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाल प्लेसेंटा जो है दोस्तों प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता जो है ना माँ रक्त की पोषण प्राप्त करता है जिसे कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH की भट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो पट्टी का रंग जो है दोस्तों परिवर्तित नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्पिंडरों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु को दाब क्या होता है दोस्तों? तो वायु को दाब जहाँ पर उच्च होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान जो है दोस्तों पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण करना है पाचन की भूमिका होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का ... एक समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों किसी भी समान समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम जाती है तो क्या होती है? तो जहाँ पर है दोस्तों जहाँ पर किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुकी जाएगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ... का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो इथेनॉल को जो है दोस्तों पेट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इथेनॉल को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कणों की गतिज ऊर्जा ... में अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में है दोस्तों प्लाज्मा में अधिकतम होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, गणमाला ग्वाइटा ... की
कमी कारण होता है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी कारण होती है आयोडीन की कमी कारण गणमाला। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आती है? तो जो है दोस्तों इसलिए आती है क्योंकि एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, क्योंकि एक बल जो होता है दोस्तों भूमि की ओर खींचता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है दोस्तों? तो फ्लोएम जो है दोस्तों, फ्लोएम प्रकाश के संश्लेषण से मदद करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा से युक्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, तापमान को केल्विन मापने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या होना होगा? तो ये दिए गए तापमान से 273 घटाना होगा दोस्तों, तब जो है ना एक केल्विन में परिवर्तित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोल्डर डॉट डॉट का मिश्रण है दोस्तों। तो सोल्डर जो है दोस्तों PB13 का मिश्रण है दोस्तों, लेड तथा टीन का मिश्रण है सोल्डर टांका। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डॉट डॉट के रूप में होती है दोस्तों। तो आगामी पौधा है दोस्तों भ्रूण के रूप में होती है दोस्तों, एक पौधे के रूप में भ्रूण के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है दोस्तों। तो अनुवांशिकता कहते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स जो है ना पिता या माता के संतान के मानसिकता गुण के कारण अनुवांशिकता होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, परमाणु संचलन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है डोटो। तो जो है दोस्तों परमाणु संचलन प्रतिक्रिया जो है ना सूर्य में होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या है दोस्तों? तो वंशागत विभिन्नताएं हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है दोस्तों। तो अमोनिया में जो है ना नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है दोस्तों, क्योंकि NH3 नाइट्रोजन 3। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस धातु की गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के बनने के कारण जो है दोस्तों, सिल्वर धातु के बनने के कारण सिल्वर क्लोराइड जो है ना जब प्रकाश में रखते हैं तो काला बन जाता है दोस्तों, भूरे। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, निष्वासन डॉट डॉट द्वारा होती है दोस्तों। तो निष्वासन जो है दोस्तों फेफड़ों की अवस्थिति कारण जो है ना होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो Fe2O3 का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में रखे जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों 8 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो घनात्मक होना चाहिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, डॉट डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उभयधर्मी कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब कब दोस्तों? तो जब जो है ना विस्थापन बल की दिशा में होती है तब। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, डॉट डॉट वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होती है दोस्तों। तो भैचक प्राणी में है ना भैचर में श्वसन जो है दोस्तों गलफड़ा या फेफड़ा दोनों द्वारा होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संवेगकीय सही पत्ती में क्या होती है? तो संवेगकीय सही पत्ती जो है ना दोस्तों kg मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण ऋणात्मक होने पर जो है दोस्तों किसी पिंड का वेग घटता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्यों में निषेचन अंडा डॉट डॉट के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है दोस्तों। तो गर्भाशय में जो है ना मनुष्य के निषेचन का अंडा प्रत्यारोपित होता है दोस्तों गर्भाशय में। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न
बार बार रिपीटेड प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखे हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।